और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा रखी है। एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। क्या आपने सोचा था कि मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश यूएई अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम को छोड़कर भारत की ब्रह्मोस के लिए कतार में लगेगा? 1979 के बाद पहली बार 47 साल के बाद बेचने की इजाजत दे दी है। यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। वो एक ऐसे तरीके से दिए जाएंगे कि मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। अगर कोई मजबूत है, कोई ताकतवर है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिसकी बुनियादें मजबूत हैं, जो स्टैंड करके मजाक कर सकता है, ठट्ठा उड़ा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसा महसूस हो रहा है। भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 4 बड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि खाड़ी देश अब भारतीय मारक क्षमता पर दांव लगा रहे हैं। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा। 24 घंटों से पाकिस्तान का तमाम तर प्राइम टेलीविजन अगर फुल ऑन ट्रांसमिशन 10 बजे की, 9 बजे की, 8 बजे की, 6 बजे की, 12 बजे की मॉर्निंग शोज में अगर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो वो सारी की सारी ट्रांसमिशन खबरें एक ही गिर्द घूम रही हैं। लेकिन सवाल उठता है, यूएई को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है सुरक्षा की स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए यूएई को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो रडार की पकड़ में न आए और पलक झपकते ही टारगेट को राख कर दे। मुत्तहिदा अरब अमारात है, हमारा ब्रादर मुल्क है। मजे ते हुण आनगे माहिया, गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं और आलमी सतह पे जितनी तब्दीलियां आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, मैं इसीलिए आपको आगाह करता रहता हूं, मामलात इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। 3 दिन का टाइम है, मैंने 4 लिख दिया है, 3 दिन का टाइम है इनके पास। 3 दिन की डेडलाइन है। एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा फील्ड मार्शल को कि हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे, और यह भी बता दूं कि हर सूरत में नेगेटिव नताइज निकलेंगे। ये चेकमेट है। अभी तक यूएई अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन भारत की आकाश तीर प्रणाली जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, उसमें अब उसने दिलचस्पी बढ़ा दी है। भारत ने बड़ा काम किया है। एक जानिब जोजिला टनल बना दी, तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल तो ये होगा, मुझे इन जो डील है ये वाली डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। मैंने रॉयटर्स पे खबर देखी और कुछ और जगहों पे भी खबर आई हुई है, तो आप हमें बताइए कि वैसे तो कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी बातें होती रही कि ब्रह्मोस जो हैं वो इंडिया बेचेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बेच पाया या नहीं, कहाँ किसी ने खरीदे या नहीं। अब ये यूएई की खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ब्रह्मोस हमने बेचा है पहले भी कुछ कंट्रीज को। वो कंट्रीज में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं। तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस पे भी इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी यूएई से। ये जो सिस्टम्स हैं, ये ब्रह्मोस खास तौर से, ब्रह्मोस इस तरीके की मिसाइल है कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय सिर्फ अल्लाह को याद करना, भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो इतनी तेज जाती है, उसके एक तो रेंज वो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लेती है, और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है, और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। तो ये जो ब्रह्मोस है, इस तरीके की मिसाइल है, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, हर जगह डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप को। मैडम,
पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, 3-4 घंटे का विजिट था यूएई की लीडरशिप का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों यूएई ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। जी हाँ दोस्तों, जो कल तक यूएई और मिडिल ईस्ट अमेरिका से हथियारें खरीदते थे और अमेरिकी हथियारों पर डिपेंड थे, आज उनको भारत की याद आई और ये यूएई ने भारत से आकाश तीर और ब्रह्मोस की डिमांड की है। और ये खबर जैसे ही सामने आई, अमेरिकी मीडिया में हलचल तेज हो गई और वहाँ पर चीखो पुकार मचने लगी और उनको देखा देखी पाकिस्तान पीछे से हुंकार भरने लगा कि आखिर भारत करना क्या चाहता है और मिडिल ईस्ट में किस तरह से अमेरिका के बिना इजाज़त के भारत हथियार दे सकता है। कई तरह की बातें करने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ कहा जा सकता है कि यूएई ने इसकी डिमांड की है भारत से खरीदने के लिए, और भारत के लिए बड़ी गर्व की बात। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की 2 कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर